एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, रिपब्लिक भारत के पास कोलकाता हिंसा की तस्वीर है। एक वीडियो सामने आया है, गिरफ्तार आरोपी सौमिल का वीडियो सामने आया है। अस्पताल में तोड़फोड़ करता नजर आया है सौमिल। रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर है उस समय की जब सौमिल ने अस्पताल में तोड़फोड़ की थी। बता दें आपको कि रात 1 बजे के आसपास करीब 7000 की संख्या में लोग अस्पताल में तोड़फोड़ करते हैं, जिसमें कई लोगों की तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन ये वीडियो रिपब्लिक भारत के पास है। 15 अगस्त को ये तोड़फोड़ की गई थी। आप देख रहे हैं कैसे अस्पताल में इस शख्स ने तोड़फोड़ की थी। कारण क्या है तोड़फोड़ का ये सब जानते हैं, लेकिन खुलकर कोई नहीं बोल रहा है इस मामले में। किसने करवाया उसको लेकर एक दूसरे पर आरोप, राजनीति की जा रही है। ममता बनर्जी वाम राम का नाम ले रही हैं, तो ममता बनर्जी पर विपक्ष लगातार हमलावर है। लेकिन सौमिल के अलावा और भी कई लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। और सौमिल का एक वीडियो भी सामने आया कि देखिए कैसे ये अस्पताल में तोड़फोड़ कर रहा है। जतिन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, सौमिल का जो तस्वीर है वो तो सामने आ गई है, लेकिन सौमिल के अलावा और कितनी गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी है इस पूरे मामले में? आज बिल्कुल देखिए दोपहर तक 25 गिरफ्तारियां थी, लेकिन अब वो एक और बढ़ गई है, तो 25 गिरफ्तारियां अभी तक की गई है। जिस सौमिल का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं वो वीडियो इसी इमरजेंसी वार्ड का है। मेरे विजय का थोड़ा और आगे आएंगे तो तस्वीरें मैं दिखा पाऊंगा कि वो इसी जगह पर ये जो कांच का दरवाजा एक समय पे हुआ करता था, अब कांच बिल्कुल पूरे तरीके से तोड़ा गया। इसी जगह पे वो लगातार डंडे जो है वो मार रहा था। यही का वीडियो है। पुलिस ने इसी वीडियो के आधार पर सौमिल को गिरफ्तार किया है। सौमिल कोलकाता का ही रहने वाला है। और अब उसके जो दूसरे साथी हैं वो कितने लोगों के साथ इस प्रोटेस्ट के नाम पर यहाँ पर इकट्ठा हुआ था, उसके बाद जो आगजनी तोड़फोड़ जो है वो अस्पताल के अंदर की गई, उन्हीं सभी तस्वीरों के आधार पर गिरफ्तारी जो है वो आगे कोलकाता पुलिस कर रही है। अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 60 से भी ज्यादा लोगों की फोटो को सर्कल बनाकर, बाकायदा रेड सर्कल बनाकर सोशल मीडिया पे पोस्ट किया गया। और कोलकाता पुलिस लगातार लोगों से भी ये बात कर रही है कि कोई भी अगर इन्हें जानता है तो तुरंत जानकारी दे। कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने अभी एक पीसी की, उसमें काफी सारी बातें की। उन्होंने कहा र्यूमर्स फैलाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे गलत चीजें पोस्ट की जा रही है, लेकिन सवाल वही कि बिल्कुल सवाल वही कि आखिरकार जिन लोगों ने ये हरकत की है उनका मकसद क्या था और उन्हें किसने भेजा था। सबसे बड़ा सवाल वही है, क्योंकि उसी को लेकर के राजनीति हो रही है। एक और राजनीति हो रही है, वो की तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ममता विरोध कर रही है और दोषियों के लिए फांसी की मांग कर रही है। बीजेपी की तरफ से दरअसल ऐलान किया गया था कि सभी जिलों में प्रदर्शन किया जाएगा शाम 4 बजे के बाद। और अब कोलकाता की सड़कों पर ममता बनर्जी खुद भी उतर गई हैं, हाथों में तख्ती और पोस्टर लेकर के उतरी हुई हैं, फांसी की मांग कर रही हैं और कह रही है कि फांसी जब तक नहीं होगी ये प्रदर्शन इसी तरीके से चलेगा। लेकिन सवाल उनकी पुलिस पर भी खड़े हुए थे कि आखिरकार झूठ क्यों बोला गया, पीड़िता के घर वालों को फोन करके ये इंफॉर्मेशन क्यों दी गई कि पीड़िता ने सुसाइड कर लिया है, पीड़िता के घर वालों को 3 घंटे तक उसका शव देखने के लिए नहीं दिया गया। और अब ये इस तरीके से सड़कों पर उतर गई हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। कल तक ये बयान दे रही थी कि जो कुछ भी हुआ वो राम और वाम का किया हुआ है, यानी कि पहले उन्होंने राम का नाम लेकर के हिंदुओं का अपमान किया और उसके बाद अब जब कुछ हाथ नहीं लगा तो सड़कों पर उतर करके पैदल मार्च कर रही है। जैसा कि बीजेपी कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की नीति है। बीजेपी की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया था कि वो भी सड़कों पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे, हर जिले में चक्का जाम होगा। लेकिन अब ममता बनर्जी भी ऐसी तस्वीर दिखाते हुए कोलकाता की सड़कों पर मार्च करते हुए निकली हैं। मांग उनकी एक ही है कि फांसी दी जाए दोषी को। हालांकि ये केस पूरे सीबीआई को ट्रांसफर करने पर उन्होंने कहा था कि सबूतों से छेड़छाड़ की गई है। जब तक ये केस पुलिस के पास था तब तक इस मामले में कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, लेकिन अब जब केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है तो मामले में छेड़छाड़ होती है। जबकि सच यही है कि आरजीकर हॉस्पिटल जहां ये घटना घटी थी, जिस सेमिनार हॉल में ये घटना घटी थी, वहां तक, उस सेमिनार हॉल तक को किसी भी तरीके से सिक्योर नहीं किया जाता है, उसकी सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ किया जाता है। पहले वहां पर उससे 50 मीटर दूरी पर तोड़फोड़ की जाती है और कहा जाता है कि अचानक से याद आता है कि विमेन के लिए वहां पर कोई रेस्ट रूम नहीं है। घटना के तुरंत बाद रेस्ट रूम बनाने लगती हैं। और अब देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ममता के खिलाफ जो बीजेपी का प्रदर्शन हो रहा है उसे किस तरीके से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और बंगाल पुलिस उन्हें उठा करके लेके जा रही है बीजेपी के नेताओं को। दूसरी तरफ ममता बनर्जी है जो शांतिपूर्ण तरीके से सड़कों पर निकल करके पैदल मार्च कर रही है। अब सवाल ये कि ममता बनर्जी प्रदर्शन कर रही है तो दूसरे नेता क्यों नहीं कर सकते। हालांकि ये तस्वीरें हमेशा कोलकाता से पश्चिम बंगाल से इसी तरीके से सामने आती हैं, जहां पर ये सारे कृत्य देखने को मिलते हैं कि आखिरकार किस तरीके से ममता बनर्जी जो चाहे वो कर सकती है। लेकिन विपक्ष का कोई भी नेता वहां पर अगर उतरता है, धरना देता है, तो उसके साथ यही व्यवहार देखने का पुलिस का मिलता है, जो कि आप पहली तस्वीर में देख रहे हैं। और सीबीआई ने ट्रेनी डॉक्टर मर्डर केस की तफ्तीश तेज कर दी है। सीबीआई के जांच के रडार पर अस्पताल के स्टाफ के साथ ही कुछ अन्य संदिग्ध भी हैं। कोलकाता पुलिस के कथित सुस्त रवैये को लेकर भी सीबीआई के अफसर हैरान हैं। रिपोर्ट देखिए।
हुई दरिंदगी के असली गुनहगारों को पकड़ने के लिए सीबीआई के सामने पहाड़ जैसी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। कोलकाता पुलिस की ढुलमुल जांच, अस्पताल में तोड़फोड़, अस्पताल के स्टाफ से पूछताछ में लापरवाही कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिनके पीछे छिपे सच को निकालने में सीबीआई टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी छात्रा से बलात्कार और उसके बाद हत्या मामले को एक हफ्ता बीत गया, लेकिन पहले इस पूरे मामले की जांच कोलकाता पुलिस कर रही थी। अब सीबीआई इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि एक हफ्ते बाद क्या वो साइंटिफिक एविडेंस जो कि उस सेमिनार हॉल में मौजूद है वो अभी भी सिक्योर किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि घटना के एक हफ्ते बीत जाने के बाद इसकी कड़ियों को जोड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। सीबीआई के सामने कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना इस केस के लिए बेहद अहम है। जैसे क्लास खत्म होने के बाद भी कैसे खुला सेमिनार रूम, सेमिनार रूम को किसने खोला और किसने बंद किया, शव को घटनास्थल पर किसने देखा और क्या किया, पीड़िता के साथी डॉक्टरों स्टाफ का रिएक्शन क्या था, खबर मिलने पर अस्पताल के बड़े अफसरों ने क्या किया, पीड़िता के साथ डिनर करने वाले साथी डॉक्टर कहां थे, परिवार को सुसाइड की खबर देने का प्लान किसका था, कोलकाता पुलिस ने पहली बार रिपोर्ट लिखने में लापरवाही क्यों की, पहले ही क्यों मान लिया गया कि दरिंदगी सिर्फ एक शख्स ने की है। सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि स्टाफ से सच को बाहर निकालना, क्योंकि अलग अलग थ्योरी, अलग अलग बातें इस पूरे मामले में सामने आ रही हैं। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या अस्पताल प्रशासन कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, और यही वजह है कि सीबीआई अपने तरीके से इस पूरे मामले की जांच करती नजर आ रही है। इस बर्बर हत्याकांड की जांच कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी थी, लेकिन सीबीआई जांच अभी ठीक से शुरू नहीं हो पाई कि अस्पताल में तोड़फोड़ और हंगामा हो गया। अब सीबीआई एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है, जिससे इस कांड के पीछे का सच निकालने में कोई कसर न छूट जाए। सीबीआई मेडिकल कॉलेज के वर्तमान प्रिंसिपल से पूछताछ कर चुकी है, जबकि मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल से भी पूछताछ संभव है। पीड़िता के साथी डॉक्टरों के बयान भी दर्ज कर सकती है सीबीआई। हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल भी जारी है। माना जा रहा है कि घटना पर पहुंचने वाले कोलकाता पुलिस के कर्मचारियों से भी सीबीआई उनकी आंखों देखा हाल समझ सकती है। जानकारों का दावा है कि जिस तरह से पीड़िता के साथ हैवानियत की गई, वो किसी एक अकेले शख्स के बस की बात नहीं है। फिलहाल सीबीआई अफसर इस केस के हर एंगल और हर कनेक्शन को खंगालकर सच को निकालने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।